होली के दिन बुरा न मानो होली है। ये डायलॉग तो आपने सुना होगा और शायद बोला भी कई बार होगा। होली है तो होली के नाम पर कुछ भी जायज है। रंग लगाने के बहाने गलत तरीके से छूना, पकड़ना, गुब्बारे फेंक कर मारना, कीचड़ में फेंक देना, नाली में गिरा देना, होली के नाम पर मानो हर चीज की छूट है। दोस्तों, आज के वीडियो में सबसे पहले आपसे एक सवाल। क्या होली के नाम पर लड़कों के साथ भी छेड़छाड़ होती है, जैसा कि लड़कियों के साथ तो हमेशा से होती है? कितना सीधा सा सवाल है। इसका जवाब भी बहुत मुश्किल नहीं। हम सबने अपने आसपास सीधे, सरल, सौम्य लड़कों को बुली होते देखा है और बुली करने वाले भी लड़के ही होते हैं। लेकिन लड़कों के लिए इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं। ये स्वीकारना आसान नहीं कि वो भी कमजोर हो सकते हैं और कोई अपनी ताकत का फायदा उठाकर उन्हें भी तंग कर सकता है। दोस्तों, इसमें एक छोटी सी कहानी रख देते हैं। एक लड़का जो कि 9 साल का है, लेकिन दिखने में 6-7 साल का ही लगता है, क्योंकि उसके शरीर से वो थोड़ा कमज़ोर है। मन से सुंदर, सीधा, सरल और सबका ख़्याल रखने वाला, मीठा बोलने वाला और खूब चंचल भी। लड़कों से उसकी दोस्ती ज़्यादा लड़कियों से होती थी। लड़कों से उसका बोलचाल थोड़ा कम रहता था, क्योंकि वो शांत स्वभाव का भी था। एक होली में उसके हाथ की हड्डी टूट गई, क्योंकि वो होली के नाम पर रंग लगाने के बहाने उसे चिढ़ाने और बुली करने वाले बड़ी उम्र के लड़कों से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, तो फिसलकर गिर गया। लड़के उसे रंग लगाने के बहाने उसकी पैंट उतारने और उसे नाली में धकेलने की कोशिश कर रहे थे। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो ताकत का जवाब ताकत से दे पाता, तो उसने भागने की कोशिश की। उस साल हाथ टूटने के बाद वो होली के दिन कभी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाया। इसी के साथ उस दिन एक लड़की भी थी, जो कि लगभग 14 साल की थी, और वो बच्चों के साथ रंग, गुब्बारों और पिचकारी से घंटों से खेल रही थी। और उसे रंग लगाने के बहाने बड़ी उम्र के लड़कों ने गंदे तरीके से उसे छूने की कोशिश की। होली की उस हुड़दंगई का शिकार वो दोनों हुए, वो 9 साल का लड़का और वो 14 साल की लड़की भी। फर्क बस इतना था कि वो खुलकर अपने हैरेसमेंट के बारे में बोल पाई, लेकिन वो लड़का इस बारे में कभी बात नहीं कर पाया। दोस्तों, ऐसे कई सारी बातें हैं जो हम आसपास देखते हैं कि कैसे मोहल्ले की बड़ी उम्र के लड़के अपने से कम ताकतवर लड़कों को होली के दिन हैरेस करते हैं। उन्हें नाली में लेटा देना और उनके कपड़ों को फाड़ना और उन पर गोबर, कीचड़ फेंकना। छोटे लड़कों के सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी कई कहानियां हैं, बस लड़के सुनाते नहीं। जब कभी मैंने अपने आसपास की लड़कियों से पूछा कि क्या कभी होली के नाम पर तुम्हारे साथ छेड़छाड़ हुई, तो सारी लड़कियों का जवाब हाँ होता है। लेकिन यही सवाल अगर लड़कों से पूछा जाए तो लड़के हंसकर टाल जाते हैं या फिर चुप हो जाते हैं, कुछ माचो मैन टाइप जो मजाक में उड़ाते हैं। लड़के कहते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये होता नहीं है। होली के नाम पर छेड़छाड़ लड़कों के साथ भी होती है, और कई बार तो हिंसा भी। कम उम्र के लड़के, शांत शर्मीले लड़के जो माचो मैन नहीं, जो अपनी मांसपेशियों के बल पर इतराते नहीं, होली के जातियों का शिकार वो भी होते हैं। ये बात करना अलग है कि होली के नाम पर अभद्रता, हुड़दंग और गलत व्यवहार का शिकार चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन करने वाला हमेशा कोई लड़का होता है। अपने ताकत के दम पर वो हर उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाते हैं जो बल में उनसे कमतर होते हैं। खुशी और रंगों का एक खूबसूरत त्योहार हम सबकी स्मृतियों में कहीं ना कहीं छेड़छाड़, हिंसा और हुड़दंग का त्योहार कैसे बन गया? लड़के आखिर ऐसा व्यवहार करते क्यों हैं? होली उनके लिए अपनी दबी भावनाओं और कुंठाओं को व्यक्त करने का जरिया कैसे बन गई? लड़के चलते लोगों पर गुब्बारे, गोबर, कीचड़ फेंकना, लड़कियों को गलत तरीके से छूने की कोशिश करना, उनके कपड़ों के अंदर रंग डाल देना, छोटी उम्र के कमजोर लड़कों को बुली करना, ये सब उनके लिए खुशी या सेलिब्रेशन का जरिया कैसे बन गया? कई बार बचपन में पुरुषों की हिंसा का शिकार हुए लड़के बड़े होकर खुद भी वैसे ही हो जाते हैं, जिनकी बाउंड्री किसी ताकतवर ने लांघी हो, जिसकी निजता का हनन किया गया हो। वो बड़ा होकर अपने से कमजोर दूसरों की बाउंड्री क्रॉस करने लगता है। जिसे बचपन में बुली किया गया हो, वो बड़ा होकर दूसरों को बुली करने लगता है। एक अजीब सा कुचक्र है ये, और सिर्फ हम लड़कियां नहीं, लड़के भी इस कुचक्र में फंसे हुए हैं। या तो बुली कर रहे हैं या फिर हो रहे हैं। पेट्रियार्की की विडंबना देखिए कि लड़के बोल भी नहीं पाते कि उन्हें बुली किया गया, उनके साथ भी छेड़छाड़ हुई, उन्हें भी लड़कों ने परेशान किया, गलत तरीके से छूने की कोशिश की। वो सारी दुखद स्मृतियां उनके जहन में भी कहीं दबी हैं, बस उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। पुरुषों पर हमेशा ताकतवर होने और दिखने का इतना दबाव जो है। दोस्तों, कल होली है। आपने भी रंग, गुब्बारे, पिचकारियां जमा कर ली होंगी।
होली की सारी तैयारियां चकाचौंध होंगी, लेकिन कल जब आप होली खेलने जाएं तो किसी को रंग लगाने से पहले एक सवाल जरूर पूछिएगा। कंसेंट यानी सहमति का सवाल। किसी को जबरदस्ती पकड़कर रंग नहीं लगाइएगा। रंग उसे ही लगाइए और उतना ही जितने की सहमति हो। होली के नाम पर किसी महिला या किसी पुरुष के भी साथ बाउंड्री क्रॉस मत करिए, अभद्रता मत करिए। बच्चे करें तो उन्हें रोकिए, सिखाइए, समझाइए। शराब और भांग के नशे में अपनी हदें मत भूल जाइए। और आसपास कोई व्यक्ति भी होली के नाम पर गरिमा का उल्लंघन करे, अभद्रता दिखाए तो उन्हें इंटरफेयर भी करिए, उसे रोकिए, गलत को बढ़ावा मत दीजिए। और अगर आप अपने आसपास ऐसे किसी भी लड़के को जानते हैं जिसके साथ हैरेसमेंट हुआ, जिसका कोई ट्रॉमा है, तो उसे अपनी कहानी सुनाने, अपना सच कहने के लिए इंकरेज करिए। होली से जुड़ी हैरेसमेंट की कहानियां सिर्फ लड़कियों ने लिखी हैं, सुनाई हैं। जब लड़के भी खुलकर बात करें, जब ऋषभ भी एक पर्सनल स्टोरी लिखकर बताए कि कैसी होली के कुछ लड़कों की बदतमीजी और छेड़छाड़ के कारण उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी, और ये कहानी सुनाते हुए उसे जजमेंट का, नामर्द कहलाए जाने का डर ना हो। होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।